What's up guys? I hope you are doing well. I am Abhimanyu. Welcome to Study with MR. तो चलिए लास्ट जो सीरीज थी हमारी 12th क्लास का जो नया सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंगली हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे दो ध्रुवीयता का अंत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। और यहाँ पर देख लीजिए यूएसएसआर डूबता हुआ दिख रहा है। तो इसी डूबने के कारण को कैसे डूबा, क्या हुआ, वही सारी चीजें हम समझ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने ये सिलेबस देखा था, वो आप देख लीजिएगा। सेकंड बुक का सिलेबस है, ये भी हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आपको मैंने द्वितीय विश्व युद्ध की जो बैकग्राउंड उसको सारी चीजें डिक्लेयर कर दी थी, पूरा अच्छे से बता दिया था। फिर इस वाले के चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स है ये वाला हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। सोवियत संघ का विघटन कैसे, क्या कारण थे, ये भी हमने बता दिए हैं। अब सोवियत संघ के जो परिणाम है, एक्चुअली में सॉरी, ये जो पॉइंट है सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये दो अभी रह गए हैं, बाकी के सारे मतलब नीचे के रह गए हैं अभी भी। हाँ, तो हम एक काम करते हैं, इस सेकंड वाले पॉइंट को इस वाली वीडियो में कवर कर देते हैं और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम ये वाली कवर कर देंगे। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको भी कोई परेशानी ना हो और ना ही मेरे को हो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर लेनिन के बारे में जरूर याद रखिएगा, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन का जिक्र जरूर होगा, जो कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, मतलब कि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। समाजवादी पार्टी की जो बोलते हैं ना विचारधारा किसने डाली, वो एक तरफ से देखा जाए तो इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर ली है, सो मैं इसको अब दोबारा नहीं बताऊंगा। आप चाहे तो इसको फर्स्ट जो इसका पार्ट है या सेकंड पार्ट है वो उसमें आप चेक कीजिएगा, उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी हैं। ये रहा जो हमारा टॉपिक है दूसरा, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ और उसके पीछे क्या कारण थे आखिरकार। देखिए, सोवियत संघ में घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि सभी चपेट में आ गए, मतलब कि सोवियत संघ के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें होने लगी, कुछ ऐसे कारण होने लगे जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन होना बहुत ही तेजी से स्टार्ट हो गया। अब जैसे कि हमने अपने जैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर कि कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको उसी पॉइंट्स के थ्रू बताऊंगा कि सोवियत संघ का विघटन होने के क्या कारण थे। जैसे कि पहला था राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना, सबसे पहला कारण तो ये है। अब इसके टॉपिक में, इसके हेडिंग में अगर आप देखोगे ना तो क्या लिखा हुआ है, राजनीतिक लोकतंत्र को नकारना, मतलब कि राजनीतिक रूप से यहाँ पर क्या थी, तानाशाही थी। तानाशाही कहने का मतलब एक व्यक्ति था जो कि था यहाँ पर, एक शुरुआत में बताया था ना मैंने आपको, स्टालिन हो गया, लेनिन हो गए, सारे ऐसे लोग थे जो कि समाजवादी नेता थे और इकलौते ऐसे शक्तिशाली नेता अपने आप को मानते थे वो सोवियत संघ के अंदर, जिसकी वजह से बाकी के जो लोग थे, जनता थी, वो बहुत परेशान हो गई इन लोगों से। अब देखिए क्या हुआ था, 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे। 1935 तक इन भाई साहब ने अपने आप को ऐसा बना दिया, मतलब कि होता है ना एक अपनी पूरी बैड इमेज बना देना कि हाँ मेरे से ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। तो इन्होंने अपने आप को निरंकुश तानाशाह जो एक तरफ से स्थापित कर लिया था, कब तक, 1935 तक। और जितने भी फैक्ट आ रहे हैं ना बच्चों, इसको प्लीज याद रखना, बिकॉज एक नंबर के जो सवाल आते हैं उनमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इन सब चीजों से। ओके, अखबार, रेडियो और प्रचार के जो अन्य साधनों पर सरकार का कड़ा नियंत्रण था। कड़ा मतलब कुछ भी खबर छापनी हो पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी होगी कि हाँ क्या हम ये खबर छाप दें, आप बताएं। ये पहले आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। इतनी इतनी लेवल पर जो है यहाँ पर तानाशाही थी। तानाशाही का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिर्फ अपनी मनमानी करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या था, शासन के तानाशाही चरित्र ने जनता के असंतोष को बढ़ा दिया था। ये सबसे बड़ा कारण एक तरफ से बोल सकते हैं। अब इसके अलावा और भी कई कारण हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि सेकंड जो इसका कारण था वो क्या था, आर्थिक विफलता है। विफलता का मतलब इकोनॉमिक रूप से, पैसों के मामलों में यहाँ पर विफलताएं आई थी। आर्थिक मतलब पैसे के रिलेटेड होता है। यहाँ पर हुआ क्या था, सोवियत संघ के अंदर जो भारी उद्योगों पर जोर देने की वजह से उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आ गई। अभी उपभोक्ता वस्तु क्या होते हैं, जो बेसिक होते हैं ना, जैसे कि डेली रूटीन में जो चीजें होती है उस चीजों में कमी आने लगी। सोवियत संघ में लोगों का जो जीवन स्तर है पश्चिम के उन्नत राष्ट्रों के मुकाबले बहुत नीचा था, क्योंकि पश्चिम में क्या था, लोकतंत्र,
लोकतंत्र में क्या होता है, कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि अपने आप को बेहतर बनाते चलते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन सोवियत संघ में क्या था, उनको पता था कि एक ही सरकार है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो कि सरकार की अनुमति से बेचा जाएगा, जिसकी वजह से उनका प्रोग्रेस हुआ ही नहीं और वो लोग उसी स्टेट में रह गए, मतलब उसी स्थिति में रह गए जो पहले थे। और अमेरिका में क्या हुआ, वो लोग बढ़ते गए सारे के सारे पश्चिम राष्ट्र वाले। सोवियत संघ के अंदर देखो एक और पॉइंट है कि कृषि और उद्योगों का जो प्रबंधन है वो भी ससुरा सरकारी जो कर्मचारी है ना उनके हाथों में था। मतलब कि अब एक तरफ से कृषि करना, ये सारी चीजें अगर अगर मैनेजमेंट जो है सरकार करेगी तो क्या वो सही ढंग से कर पाएगी। भारत की सरकार को ले लो यार, मतलब जिस मजाक कर रहा हूँ, कोई कमेंट मत मार देना भैया। मतलब सरकारी रूप से अगर करते हो तो सरकार में क्या रहता है कि बंदे को पता होता है कि हाँ ये हमारी परमानेंट सीट है, हमारी फिक्स्ड जॉब है, क्या काम करना क्या नहीं करना छोड़ो रहने दो, ये सारी चीज चलती है सरकारी के अंदर। इसी वजह से सरकार कोई भी चीज जल्दी से कर नहीं पाती है। वही चीज अगर प्राइवेट को दे दो ना आप, तो बहुत जल्दी कर जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि उनको मुनाफा कमाना है और समय का भी बचत रखना है। यहाँ पर देखिए एक और चीज है कि कृषि को कामयाब बनाने के लिए खाद्यान्न की समस्या जो है बराबर बनी रहती थी। मतलब होता है ना कृषि, कृषि को एक होता है ना उनके अंदर खाद्यान्न, खाद वाद डालना ताकि जो कीटाणु होते जो जिसकी जिसकी वजह से फसल नष्ट होती है उसको, उस समस्या को कैसे समाधान किया जाए, ये सारी चीजें जो है वहां पर बरकरार रहती थी। कहाँ पर? सोवियत संघ के अंदर। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट, ये एक तो ये कारण हो गया आर्थिक विफलता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कारण है सैन्यकरण। सैन्यकरण का मतलब सोवियत संघ जो है ना अपने आप को सैनिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बनाना चाहता था वो, जिसकी वजह से वो जो भी रेवेन्यू या जो भी संसाधन कमाता था उसका बहुत ही बड़ा, मतलब कि मान लीजिए 100% है तो वो 70 to 75% सिर्फ और सिर्फ हथियारों के निर्माण में खर्च कर रहे हैं भाई साहब। मतलब कि शस्त्रों का निर्माण इतना ज्यादा जरूरी हो गया कि ये लोग चाय हो गया, काफी हो गया, जो मतलब डेली रूटीन में खाते पीते लोग हैं ना, चाय बनाना, मक्खन हो गया, साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये सारी चीजों की जो कम, ये सब चीजें हैं वो कम होने लगी, मतलब भारी कमी पैदा होने लगी। किसके कारण? सैन्यकरण के कारण। सैन्यकरण एक तरफ से प्रोसेस है जो कि हथियार बनाने का प्रोसेस होता है, जो कि सोवियत संघ के अंदर बहुत ही जोरों शोरों पे उस टाइम पर चल रहा था। खैर अभी भी चलता है, ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, नौकरशाही द्वारा बड़े पैमानों पर अधिकारों का दुरुपयोग भी किया गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो अपने आप को ज्यादा सेठ की तरह नहीं समझते हैं लोग कि हाँ मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई कुछ नहीं कर सकता। हालांकि मतलब पब्लिक जो है वो बहुत डरती है उन चीजों से, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो नहीं डरते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कानून क्या है और कानून क्या नहीं है। वो लोग अपने शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकते। बट यहाँ पर लोग धड़ल्ले से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे। कहां पर? सोवियत संघ के अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है सैन्यकरण। नेक्स्ट कारण माना जाता है कि पश्चिम राष्ट्रों से आप लोगों ने अपनी तुलना कर ली भाई साहब। मतलब क्या कि सूचना टेक्नोलॉजी और संचार साधनों के विकास से सोवियत के नागरिकों को पश्चिम राष्ट्रों के बारे में सारी जानकारी मिलने लग गई। मतलब मिखाइल गोर्बाचेव था ना, याद है उन्होंने एक नीति लेकर के आए थे ग्लासनोस्ट, जिसकी वजह से पूरा सब कुछ खुल गया, मतलब सब कुछ पता चलने लग गया माध्यम से, उनके समाचार अखबार माध्यम से, जिसकी वजह से उनको पता चला कि भाई साहब पश्चिम का जो रहन सहन है, खान पान है, वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और यहाँ देखो सोवियत संघ के अंदर हम गरीबों की तरह एक ही खाना खा रहे हैं, वही बार बार खा रहे हैं। क्या मतलब है इस चीजों का? ये चीजें उन्होंने नोटिस करी, किन्होंने? जनता ने। और ये कंपेयर करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया एक तरफ से। और उन्हें मतलब लोगों को जो है पता चला कि लोकतांत्रिक तरीके से उनकी सरकारें चुनी जाती है। कहाँ पर? पश्चिम के राष्ट्रों के अंदर। जिसकी वजह से सोवियत संघ के राष्ट्र जो लोग हैं वो भी यही चाहने लगे कि भैया हमारे भी तो लोकतांत्रिक होना चाहिए, हमारे ऊपर तो एक ही आदमी है जो कि सालों सालों तक राज कर रहा है और अपनी ही हुकूमत चलाता रहता है वो। जिसकी वजह से लोग भी जो है वहां पर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि सोवियत नागरिक कम्युनिस्ट पार्टी के एकाधिकार को चुनौती देने लगे। कौन देने लगे? सोवियत संघ के जो नागरिक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना वहां पर इकलौती, एक ही पार्टी को तो दबदबा था, अब उसी चीज को वो लोग चुनौती देने लग गया, जिसकी वजह से ये सोवियत संघ का विघटन होने का एक कारण बन गया। नेक्स्ट देखते हैं अब, पांचवा कारण था गोर्बाचेव की नीतियां। इसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है, वीडियो नंबर 2 या 1 में देख लीजिएगा, वहां पर लिखा भी हुआ है गोर्बाचेव की नीतियों के बारे में, गिलासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के बारे में। उसका भी, उसकी वजह से भी जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके वजह, ये तो बस मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स बना रखे हैं। अब एक छठा कारण एक और लिख रखा है मैंने,
गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षा है। मतलब सोवियत संघ के अंदर कुल मिलाकर के कितने राष्ट्र थे? एक तरफ से देखा जाए तो गणराज्य थे, वो थे 15, जिसमें से कुछ ऐसे गणराज्य थे जो कि टाइम टू टाइम ये कहने लग गए कि अरे भैया हमें भी आजाद करो, अब हमें आपके साथ नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना? क्योंकि आप लोग जो है एक ही चीज को कई कई सालों तक मेंटेन रखते हैं, और ऊपर से सरकारों का बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप रहता है, जिसकी वजह से प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, विकास नहीं हो पा रहा है। ये सारी चीजें उन लोगों ने बहुत ज्यादा फेस करी, जिसकी वजह से जो सोवियत संघ के अंदर जो गणराज्य थे ना, जैसे कि एस्टोनिया हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, ये सारे के सारे अपने जो है ना उग्र तेवर दिखलाने लग गए। और हाँ, एक और चीज बता दूं, 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल्टिक गणराज्य किन किन को कहा जाता है? तो 3 लोगों थे, 3 मतलब गणराज्य थे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने जो है अपने उग्र तेवर दिखाने लग गए। मतलब उग्र तेवर क्या? रूस को बोलने लगे अरे भाई तुम तो वहीं से सब कुछ सारे राज्यों को कंट्रोल करते हो, ये क्या है, ये हमें भी कुछ पावर चाहिए, हमें अलग होना आपसे, ऐसी ऐसी चीजें चलने लग गई। और तो और 1991 में जॉर्जिया, जो कि सोवियत संघ का ही एक पार्ट था उस टाइम पर, उसने तो भाई साहब अपने आप को आजादी घोषित कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसको पता चल चुका था कि सोवियत संघ जो है पूरा कमजोर हो चुका ही है, तो क्यों ना हम अपने आप को आजादी एक तरफ से घोषित कर दे। उन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर दिया। अब उनकी यह भावना, मतलब कि गणराज्य की राष्ट्रीय आकांक्षा में मतलब क्या होता है कि अपने आप को पहले एक नेशन समझना, दूसरे का पार्ट होने के अलावा। जैसे कि मान लीजिए इस टाइम पे कुछ कुछ जैसे पंजाब हो गया, ये भी अपने आप को कभी कभी अलग होने की बात करते हैं। तो ये सारी चीजें होती है जो कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र को एक अलग राष्ट्र बनाने के लिए उकसाती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे गणराज्य थे सोवियत संघ के अंदर उस टाइम पर, जिन्होंने अपने उग्र तेवर दिखलाए, एक अलग से राष्ट्र अपने आप को साबित करने के लिए उन्होंने मांग करी। और यही जो उनकी भावना थी, यही उनकी जो फीलिंग थी ना अलग से एक देश बनाने की, ये सोवियत संघ के विघटन का एक सबसे प्रमुख कारण बना। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी जो कारण है इसके 6 के 6 कारण समझ आ गए होंगे, आप अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख पाएंगे। प्लीज इसको रिटर्न में लिख करके प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कोई भी आंसर आप सही ढंग से नहीं दे पाएंगे। इस चीज की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, रिटर्न में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, याद रखिएगा बच्चों, प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए लिखने का, अदरवाइज आप इन आंसर्स को नहीं लिख पाएंगे। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर सवाल जरूर पूछिएगा, हमें भी आंसर देने में बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, और अगर कुछ और ही बात करनी हो तो मेल पे भेज दीजिएगा। ठीक है, मेल ऑलरेडी मेंशन होती है इसमें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, हैव अ नाइस डे। थैंक यू ब्रदर।